हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 27 नवंबर को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है आभा पावर एंड स्टील लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। आभा पावर एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना 2004 में हुई थी और कंपनी आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स में कास्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। साथ साथ में कंपनी माइल्ड स्टील, मैग्नीज स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड लो एंड हाई एलॉय इसमें भी कास्टिंग का काम करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। कंपनी आयरन और स्टील की कास्टिंग और जो असेंबली का मैन्युफैक्चर करती है उनका यूज स्टील, पावर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज में किया जाता है। कंपनी इंडियन रेलवेज के लिए भी पार्ट बनाती है और अन्य प्रोडक्टों में देख ली जाए तो यह है SGCI इंसर्ट्स है, एडेप्टर्स, यानी कई प्रकार के एडेप्टर होते हैं तो सभी प्रकार के एडेप्टर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। वाल्व कास्टिंग है और भी बहुत सारे आइटम है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो 1000 से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट हैं जिसका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देख लिया जाए तो विशाल निर्मित प्राइवेट लिमिटेड, राघवेंद्र रेल लाइंस प्राइवेट लिमिटेड, द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड, BK इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, आसी लिमिटेड, SECR रेलवेज, SCR रेलवेज, सुपरटेक रेल इंफ्रा एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड उत्तर रेलवे एंड उड़ीसा कंक्रीट एंड एलाइड इंडस्ट्री। तो और भी बहुत सारे नाम कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। मार्च 2024 तक कंपनी में कुल 65 जो परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा और आईपीओ डिटेल जाने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 29 नवंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 75 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 1600 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 8.54 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह है 31.04 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नया जारी कर रही है। बाकी 7.50 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 2 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता है तो 3 दिसंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 4 दिसंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में रिटेल के लिए 50%, अदर्स के लिए भी 50% रिजर्वेशन रखा गया। अदर्स में HNI कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले इनकी प्रोमोटर होल्डिंग पूरी 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 72.35% जैसी बचेगी। ROE 24.17%, ROCE 23.64%। ROE और ROCE देखते हैं तो ठीक ठाक है। डेब्ट इक्विटी 1.35, यानी एक से ज़्यादा ये कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट वाली बात है। PE 28.65, PE वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू में देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 5,498 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 5,511 लाख का हो गया। वहीं मार्च 2024 में कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। 5,182 लाख का ही टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर पाया है। अक्टूबर 2024 यानी 7 महीने के अंदर ही कंपनी ने 3,754 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं एक फ्लैट जैसा रेवेन्यू है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, ना ही ज़्यादा गिरावट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2023 में कंपनी ने 140 लाख का नेट प्रॉफिट, मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 378 लाख का, और अक्टूबर 2024 7 महीने के अंदर ही कंपनी ने 361 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में तो कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली, एक फ्लैट जैसा चल रहा है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हैं तो प्रॉफिट में साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वही बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में देख लिया जाए तो 678 लाख का था और अक्टूबर 2024 में 670 लाख का ही टोटल रिजर्व बचा हुआ है। बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 1,765 लाख की थी, जो कि बढ़कर अक्टूबर 2024 में 2,177 लाख की हो गई है। तो कंपनी को बोरिंग जैसा देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ले रहे हैं तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि आभा पावर एंड स्टील लिमिटेड का मेनली काम आयरन एंड एलॉय स्टील, साथ साथ में माइल्ड स्टील, मैग्नीज स्टील एंड स्टेनलेस स्टील के जो प्रोडक्ट हैं उनमें कास्टिंग का काम करना और साथ साथ में उनको मैन्युफैक्चर करना है। कंपनी मेजरली देख ले जाए तो इनके प्रोडक्ट में
GCI इंसर्ट, एडोप्टर, ऑल टाइप जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वाल्व कास्टिंग और भी इनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं वो कंपनी बनाती है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि कंपनी इंडियन रेलवे के लिए भी जो पार्ट्स होते हैं इंडियन रेलवे के, उनको ही बनाती है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो पटरी बिछाने से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं उसका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और इसके क्लाइंट लिस्ट में भी देख लीजिए तो जो मेजरली क्लाइंट हैं वह इंडियन रेलवे से ही है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि SECR रेलवेज, SCR रेलवेज, सुपरटेक रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड नॉर्थ रेलवे, उड़ीसा कंक्रीट एंड एलाइड इंडस्ट्री रेलवेज, यानी इसके जो मेजर क्लाइंट हैं वो रेलवे से रिलेटेड हैं। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और डिमांडिंग वाला। दूसरा कंपनी जैसा फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल कुछ खास नहीं है। रेवेन्यू जैसा देख रहे हैं कि एक फ्लैट जैसा ही सिर्फ रेवेन्यू चल रहा है, कुछ खास साल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं बोरिंग देखते हैं तो बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। पी वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने IPO को लेके आए हैं, जिसके कारण अभी तक ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो इस SME IPO को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसको टोटल सब्सक्रिप्शन कम से कम 250 गुना से ज़्यादा हो मिल जाए और जो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी कम से कम 40% से ज़्यादा हो, तब ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। रही मेरी बात तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO को अवॉइड ही करूँगा। और आप किसी भी SME IPO अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।